अजीत पवार ने की बगावत तो भड़के चाचा शरद पवार। एनसीपी समर्थकों ने पोती काली स्याही। महाराष्ट्र की राजनीति में आए सियासी भूचाल पर अब एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान भी सामने आ गया है। शरद पवार ने कहा, मैंने 6 जुलाई को सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी जहां कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी और पार्टी के भीतर कुछ बदलाव किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है। तो वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में शरद पवार ने कहा, ये गुगली नहीं, ये रॉबरी है, ये छोटी बात नहीं। इसके अलावा शरद पवार ने कहा कि वो बगावत करने वालों पर अब कार्रवाई करेंगे। ये गुगली नहीं, ये रॉबरी है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। पार्टी के कुछ लोगों को ये जो प्राईम मिनिस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्याचा उल्लेख मी केला की त्यांनी एनसीपी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप केले त्यातून आमच्या काही सहकाऱ्यांची मुक्तता करण्याची मोलाची कामगिरी त्यांनी केली। हा या गोष्टीचं घराने धरण्याची बाजू। वहीं जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार से सवाल पूछा गया कि पार्टी का विश्वसनीय चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, शरद पवार। आपको भी दिखाते हैं शरद पवार ने इस सवाल पर कैसे जवाब दिया। भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। तो वहीं अजीत पवार के सरकार में शामिल होने पर एकनाथ शिंदे ने कहा, जैसे 2019 में सत्ता के लालच में लोगों ने जनमत को ठुकराया और बाला साहेब ठाकरे के विचार को तोड़ मरोड़ दिया और कुर्सी पर बैठ गए। ऐसी सत्ता का लालच हमें नहीं है, बल्कि हमारा एजेंडा है महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिले। हम सब लोग साथ में काम, हमारा उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है। जैसे 2019 को सत्ता की लालच में लोगों के जनमत को ठुकराया और बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को तोड़ मरोड़ डाल दिया और कुर्सी में बैठ गए। ऐसी सत्ता की लालच और कुर्सी की लालच हमें नहीं है। हम लोग सब लोग एक ही हमारा एजेंडा है, इस महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिले, उनको विकास मिले और ये राज्य का सर्वांगीण विकास हो। बस। वहीं अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बड़ा दावा किया है कि शिंदे सरकार में शामिल होने का फैसला उनका फैसला नहीं है, बल्कि ये पार्टी का फैसला है। हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल। वहीं एनसीपी समर्थकों ने एनडीए सरकार में शामिल हुए पार्टी नेताओं के पोस्टरों पर काली स्याही पोती, बल्कि इन नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है और एनसीपी नेता अजित पवार शिंदे सरकार में अब उप मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, लेकिन शरद पवार ने साफ कर दिया है कि पहले भी ऐसी बगावत देखी है और मैं फिर से पार्टी खड़ी करके दिखाऊंगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।